वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। व्हाट आर जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, यानी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स होते क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ये जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। प्रैक्टिकल यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, जिसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे सारे डाटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स वे होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का मूल्य वैल्यू रखा जा सकता है। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में डेटा टाइप्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये यह निर्धारित करते हैं कि किसी वेरिएबल में क्या प्रकार का डेटा रखा जा सकता है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड भाषा है, यानी किसी वेरिएबल का डेटा टाइप उसे वैल्यू असाइन करने पर निर्धारित होता है। सरल लैंग्वेज में बोले तो हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं या बना रहे हैं उसमें हम किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे। बट जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड भाषा है, तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जावास्क्रिप्ट खुद ही वैल्यू देखकर समझ लेता है। जावास्क्रिप्ट में मुख्यतः दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलो पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे होते हैं जो सीधे वैल्यू को स्टोर करते हैं और इम्यूटेबल यानी कि बदले न जा सकने वाले होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट एंड सिंबल। अब हम इन डेटा टाइप्स को विस्तार से समझते हैं। स्ट्रिंग एक टेक्स्ट डेटा टाइप है जो एक या अधिक कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे सिंगल, डबल या बैकटिक्स के अंदर लिखा जाता है। ऊपर दिए गए कोड में नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें कीर्ति स्टोर किया गया है। ग्रीटिंग एक अन्य स्ट्रिंग वेरिएबल है और टेम्पलेट स्ट्रिंग बैकटिक्स का उपयोग कर एक टेम्पलेट लिटरल बनाता है जिससे हम स्ट्रिंग में वेरिएबल एम्बेड कर सकते हैं। नंबर टाइप सभी प्रकार की संख्याओं को स्टोर करता है, चाहे वे इंटीजर हों या फ्लोटिंग पॉइंट। इस कोड में एज एक इंटीजर नंबर स्टोर करता है, प्राइस एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को दर्शाता है। बूलियन टाइप केवल दो मान रखता है, ट्रू या फॉल्स। इसे आमतौर पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में उपयोग किया जाता है। यहाँ इज अडल्ट एक बूलियन वैल्यू स्टोर करता है जो ट्रू होगा यदि एज 18 से अधिक है और हैज परमिशन फॉल्स सेट किया गया है। अनडिफाइंड जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है लेकिन उसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती तब उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। यहाँ ए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है लेकिन उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई इसलिए अनडिफाइंड लौटाता है। नल एक जानबूझकर खाली वैल्यू होती है जिसका अर्थ होता है कि वेरिएबल में कोई मान नहीं है। इस उदाहरण में बी वेरिएबल को नल असाइन किया गया है जो दर्शाता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। बिगिंट बहुत बड़े नंबर स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जो सामान्य नंबर टाइप से बड़े होते हैं। यहाँ बिग नंबर एक बिगिंट वैल्यू स्टोर करता है जो बहुत बड़े नंबरों को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंबल एक यूनिक और इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट्स में यूनिक प्रॉपर्टीज बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ आईडी और अनदर आईडी दोनों अलग अलग सिंबल हैं, भले ही उनकी वैल्यू समान लगे लेकिन वे वास्तव में अलग होते हैं। यहाँ कवर हो जाते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ।
रेफरेंस टाइप्स वे होते हैं जो मेमोरी में किसी वैल्यू के रेफरेंस को स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट, अरे एंड फंक्शन। अब हम इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को विस्तार से समझते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, एज और इज स्टूडेंट के रूप में की वैल्यू पेयर्स हैं। अरे। अरे एक लिस्ट की तरह होता है जो एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहाँ नंबर्स एक अरे है जिसमें संख्याओं की एक लिस्ट होती है और नंबर्स 2 तीसरी वैल्यू 3 को एक्सेस करता है। फंक्शन। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। इस कोड में ग्रीट नामक एक फंक्शन बनाया गया है जो दिए गए नेम के साथ एक ग्रीटिंग मैसेज लौटाता है। जावास्क्रिप्ट की लचीली प्रकृति। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप्ड भाषा है, यानी एक ही वेरिएबल अलग अलग समय पर विभिन्न डेटा टाइप्स की वैल्यू रख सकता है। यहाँ वेरिएबल पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू रखता है, लेकिन बाद में उसे एक नंबर में बदला जा सकता है। यह दर्शाता है कि जावास्क्रिप्ट एक लचीली और डायनामिक भाषा है। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को समझना आवश्यक है ताकि कोड अधिक प्रभावी और त्रुटिमुक्त हो सके। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाएं। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय, टेक केयर।